दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैजिक आवर में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण खासा। आज हम बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस के हुड्डा वर्सेस ओवल हरियाणा विधानसभा इलेक्शन बनता जा रहा है। हरियाणा में सबसे पहला गठबंधन विधानसभा इलेक्शन को लेकर हुआ INLD और बसपा पार्टी का। उसके बाद एक और गठबंधन JJP और ASP का करा दिया गया। ये दोनों गठबंधन जाट और दलित वोट बैंक को बांटने के लिए किए गए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस 2024 में ये बात साफ निखर कर आई थी कि हरियाणा में जाट और दलित वोट बैंक कांग्रेस की तरफ चला गया है और बीजेपी से जो खिसक गया है, इसका जो खामियाजा था बीजेपी को 5 सीटें गंवाकर हरियाणा में देखना पड़ा था। इसकी काट करने के लिए हरियाणा में 2 बड़े गठबंधन करा दिए गए, जिसमें कि NLD बसपा और आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी JJP के दोनों के बीच में गठबंधन हो गया। उसके बाद हरियाणा में एक नया गठबंधन देखने को मिला है। वो नया गठबंधन है सिरसा सीट पर गोपाल कांडा का समर्थन INLD के अभय सिंह चौटाला जी ने कर दिया है और सिरसा की जो अपने कोटे की सीट थी वो गोपाल कांडा के समर्थन में उन्होंने छोड़ दी है। गोपाल कांडा के समर्थन में सीट छोड़ने के बाद एक तीसरी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा की पार्टी वो इस गठबंधन में शामिल हो गई है। इसके बाद क्या हुआ है कि कल गोपाल कांडा से ये पूछा गया कि क्या इलेक्शन के बाद वो बीजेपी के साथ जाएंगे। गोपाल कांडा ने ये साफ कर दिया कि उनकी बीजेपी के साथ कोई भी नाराजगी नहीं है और वो 100% इलेक्शन के बाद बीजेपी पार्टी के साथ समर्थन में जाएंगे और उनके साथ सरकार बनाएंगे। अब जो हरियाणा में INLD पार्टी बसपा पार्टी बीजेपी के खिलाफ जो प्रचार कर रही थी और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन करके ये जो बीजेपी का मास्टर प्लान था उसको उजागर कर दिया है। उजागर वो इस तरह से हो गया है कि ये बात अब क्लियर हो गई है कि हरियाणा लोकहित पार्टी और INLD का गठबंधन भी बीजेपी पार्टी के इशारे पे हुआ है। जिस तरह से पहले INLD और BSP के पार्टी का गठबंधन हरियाणा के इलेक्शन के लिए ये बार बार में कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के इशारे पे हुआ है, अब इस बात पर एक बार और मोहर लगते हुए ये बात क्लियर हो गई है कि हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा का जो गठबंधन बीजेपी के साथ ना होकर INLD पार्टी के साथ हुआ है, इसके पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है। अब INLD पार्टी और BSP के लिए अपने वोट प्रचार में, अपने वोट के लिए प्रचार में इस बात का जवाब देना कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं या नहीं, ये बात बहुत उनके लिए समझानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनका ये साथी ये साफ साफ कह चुके हैं कि वो 100% बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे। तो जो मेरी ये व्यक्तिगत राय ये है कि जो INLD पार्टी के साथ एक वोट बैंक जाने वाला था बीजेपी के खिलाफ, अब उसके पास ये क्लियर मैसेज चला गया है कि बीजेपी के विकल्प के तौर पर जो INLD और बसपा के गठबंधन को देख रहे थे उनके लिए ये सोचने का विषय हो गया है कि INLD बसपा गठबंधन जिस बात के कयास ये लगाए जा रहे थे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अब इस बात पर हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा ने मोहर लगा दी है और बीजेपी के विकल्प के तौर पर अब उनको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उनको मजबूत करना इसका मतलब सीधा सीधा अब ये लगाया जा सकता है कि बीजेपी को मजबूत करना। तो अब ये इलेक्शन कैसे किस तरह से मोड़ लेगा ये देखने की बात होगी। किस तरह से गोपाल कांडा की ये बयान ने बीजेपी का जो मास्टर प्लान है उसको उजागर कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये बात कह रहे थे कि वोट कटवा लोगों से आप ध्यान रहिएगा, ये मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का है। तो अब उस बात पर भी ज्यादा जोर देकर लोगों को सोचना होगा कि जब ये बात पहले ही इलेक्शन से पहले ये बात क्लियर हो चुकी है कि गोपाल कांडा INLD बसपा बीजेपी के साथ सरकार बनाने के पक्ष में है, तो बीजेपी से छुटकारा पाने का कोई उपाय अब लोगों को सोचना होगा। कहीं हरियाणा की जनता के साथ 2019 में जैसे हुआ था कि
चौधरी देवीलाल के ही परिवार से आईएनएलडी से टूटे जननायक जनता पार्टी बनाकर हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में आने वाले और 10 सीट बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके लेने वाले दुष्यंत चौटाला जैसे उप मुख्यमंत्री पद लेकर और खट्टर साहब के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी क्या, और हरियाणा की जनता के साथ ये एक तरह से धोखा हुआ था कि जो बीजेपी के खिलाफ एक वोट उन्होंने दिया था उसको फिर से अपनी मदद से बीजेपी की सरकार बनाने में वो कायम हुए थे और उप मुख्यमंत्री हरियाणा के बन गए थे। तो क्या इसी तरह का धोखा फिर से हरियाणा की जनता के साथ होने वाला है? ये सोचने का विषय है जो कि हरियाणा की जनता को अब सोचना होगा। अब ये बात लगभग क्लियर हो चुकी है कि कैसे बीएसपी, आईएनएलडी और हरियाणा लोक हित पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है और उनका जो सीधा सीधा मकसद ये है कि बीजेपी को कैसे न कैसे मजबूत करके और उनके साथ सरकार में शामिल हुआ जाए। इसी तरह का एक और जो नया कार्य किया गया है वो किया गया है बादली विधानसभा क्षेत्र से। बादली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, और बीजेपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ के होने के बाद क्या हुआ है कि आज आईएनएलडी और बसपा के गठबंधन का जो प्रत्याशी था उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ये नामांकन वापस लेना इस बात की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है कि कैसे बीजेपी और क्षेत्रीय दल जो हैं और जो गठबंधन है बीएसपी का, आईएनएलडी का, हरियाणा लोक हित पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का किस तरह से हरियाणा में उपयोग कर रही है। अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस ऑल की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका एक और जो उदाहरण हम देख सकते हैं कि 5 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन 13 तारीख को यह फैसला सुनाया गया। 12 तारीख तक नॉमिनेशन की डेट थी हरियाणा में। 12 तारीख तक इस फैसले को लटकाए रखा गया। वो किसके इशारे पर लटकाए रखा गया और वो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, हम न्यायपालिका पर इस बारे में सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई देती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गए गणपति पूजन के लिए। उसके बाद केजरीवाल को जमानत मिली 13 तारीख को। 5 तारीख से 12 तारीख के बीच में लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात हरियाणा में चलती रही, लेकिन वो बात सिरे ना चढ़ सकी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने 90 की 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। प्रत्याशियों के उतारने के बाद जब 12 तारीख को ये सब चीजें हो चुकी थी, उसके बाद 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद उनको ऊपर ये कंडीशन लगाई जाती है कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन वो हरियाणा के इलेक्शन में जरूर जाएंगे, हरियाणा के इलेक्शन में वो प्रचार जरूर करेंगे। अब वो जब वो प्रचार करेंगे तो प्रचार क्या करेगा? प्रचार ये करेगा कि हरियाणा का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है बीजेपी के खिलाफ जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा था वो उसमें सेंध लगाएंगे और कुछ वोट बैंक इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ ना जाकर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा। जो भी वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को इलेक्शन में होगा। अब जब ये बात साफ साफ अब दिखने लग गई है हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में कि बीजेपी एक मास्टर प्लान के तहत, जब ये उन्हें अपना ये कंफर्म कर चुके थे वो कि किसी भी सर्वे में, अपने इंटरनल सर्वे में, आरएसएस के सर्वे में, प्राइवेट सर्वे में उनकी सरकार बनती नहीं दिखाई दे रही थी, तो एक बहुत ही बढ़िया रणनीति के तहत उन्होंने क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना शुरू कर दिया है, निर्दलीय प्रत्याशियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है उसे बांट दिया जाए और बीजेपी को इससे फायदा मिले। बीजेपी की ये बहुत बढ़िया रणनीति हरियाणा के इलेक्शन में देखने को मिल रही है। अब इसकी कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी काट कर पाते हैं और वो कितना लोगों को ये समझा पाते हैं कि ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी प्लस ऑल होता जा रहा है। और अगर बीजेपी
कि जो 10 साल का जो राज है उससे छुटकारा चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना होगा। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। इस बात को समझाने में कांग्रेस के नेता कितने सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इलेक्शन हरियाणा का अभी खुला हुआ है। अब बहुत अच्छी फाइट हरियाणा के इलेक्शन में देखने को मिल रही है। जो कुछ समय पहले कांग्रेस की तरफ इलेक्शन का झुकाव दिखता था, आज वो झुकाव कम हो गया है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस चीज से कैसे उभर पाती है, कैसे इस रणनीति से टैकल कर पाती है और कितना नुकसान जो एंटी इनकम्बेंसी वोट का बीजेपी को होना चाहिए था, उसको वो कितना अपनी तरफ शिफ्ट कर पाती है वोट बैंक को। ये कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने के लिए मैं फिर आपके सामने आ जाऊंगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।